ओके। हेलो बच्चों। देखो बेटा, जो हमारा चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म, या पूरा नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर के हमने कुछ टॉपिक कर लिए, जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर लिया था, और इसकी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। तो ये सारा करने के बाद आज हम अपने एक नए टॉपिक को शुरू करेंगे। इस टॉपिक का नाम है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। तो पहले तो मैं इसका मतलब बताता हूँ होता क्या। ये हमारा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। देखो, जैसे आपके पास वायर होती है, कंडक्टर मतलब क्या होता है। देखो, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कंडक्टर का मतलब क्या है। मेटल, कंडक्टर मेटल हो गया। तो मेटल को एक वायर की फॉर्म में, अब वायर ऐसे भी हो सकती है, वायर ऐसे भी हो सकती है, वायर ऐसे गोल भी कर सकते हो आप, ये सारी वायर्स ही हैं, है ना। कंडक्टर कहते हैं वायर्स को। तो बेसिकली ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कंडक्टर का मतलब ना कई बार बच्चा इमेजिन नहीं कर पाता भाई कंडक्टर का मतलब क्या बनता है। तो बेसिकली कंडक्टर का मतलब मेटल वायर्स, और सिंपली वायर। तो वायर इस तरह से हो सकती है, ऐसे हो सकती है, और ऐसे हो सकती है। अगर ये वायर मैंने इस तरह से बनाई तो ये बन गई स्ट्रेट वायर। और अगर मैं वायर की डायग्राम ऐसे बना दूं तो ये भी कौन सी वायर है बेटा, ये भी कौन सी वायर है, स्ट्रेट। सीधी सीधी वायर को स्ट्रेट वायर कहते हैं। जैसे आपका पेन सीधा है तो पेन को वर्टिकल रखो, हॉरिजॉन्टल रखो, टेढ़ा रख लो, जैसे मर्जी, तो स्ट्रेट ही रहेगा ना। तो आर यू गेटिंग ना, कि अगर हम एक नॉर्मल ऐसी लाइन लगा दें और बोले ये वायर है, तो ये स्ट्रेट वायर है जिसको हमने हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है। अगर हम एक नॉर्मल लाइन वर्टिकल लगा दें और स्ट्रेट बना दें तो ये भी क्या है, हमारा स्ट्रेट कंडक्टर और स्ट्रेट वायर। अब ये सी डायग्राम देखो, क्या हम इसे स्ट्रेट वायर बोल सकते हैं बच्चों? बोलो, सी डायग्राम देख के बोलो। नो सर। सर। हम बोलेंगे कॉइल। क्या बोलेंगे, बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स दिए हैं ना, तो इसे हम कॉइल या फिर हम इसे सोलेनॉइड बोलते हैं, सोलेनॉइड। ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि अगर मैं एक सीधी लाइन लगा दूं, और चाहे हॉरिजॉन्टल चाहे वर्टिकल, तो इसे हम स्ट्रेट कंडक्टर बोलेंगे। अब देखो, ये वायर है, ये अगर आप ध्यान से देखो ना, तो ये है हमारी वायर, और ये भी क्या है, हमारी वायर। ठीक है, बाकी बाद में बताता हूँ। तो अब ये वायर स्ट्रेट है या कॉइल्ड है, जरा देख के बताओ कैसी है ये वायर। स्ट्रेट। सर स्ट्रेट। इसलिए टॉपिक का नाम पड़ गया, क्या नाम पड़ गया। पहले तो आपको मैंने टॉपिक समझाया कि टॉपिक का मतलब क्या है। तो टॉपिक का नाम पड़ गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट मतलब स्ट्रेट वायर। तो मैंने यहाँ पे आपको तीन चीजें सिखाई कि हम स्ट्रेट वायर को कैसे कैसे दिखा सकते हैं। तो ए डायग्राम आपकी स्ट्रेट वायर को रिप्रेजेंट करता है, और जो आपका बी डायग्राम है वो भी कौन सी डायग्राम को रिप्रेजेंट करता है, आपकी स्ट्रेट वायर को। और जो आपका सी डायग्राम है ये स्ट्रेट वायर को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये एक सर्कुलर वायर को रिप्रेजेंट करता है। और सर्कुलर वायर को हम क्या कहते हैं, सोलेनॉइड। क्या कहते हैं बेटा सर्कुलर वायर को, सोलेनॉइड। सो देखो, ये ए वायर हो गई, इस तरह से बना दो तो स्ट्रेट, या आप इसको इस तरह से बना दो तो भी ये स्ट्रेट में आएगा। बी डायग्राम बना लेते हैं कि आपके पास एक वायर है, आपने वायर को ऐसे गोल गोल घुमा दिया, ऐसे गोल गोल घुमा दिया। तो जब आप वायर को गोल गोल घुमाओगे ना, तो इसे सर्कुलर बोल सकते हैं या कॉइल बोल सकते हैं। और इसका टेक्निकल नेम क्या बताया था मैंने बेटा, क्या बताया था, सोलिनॉइड। सोलेनॉइड। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो सोलेनॉइड से रिलेटेड है या स्ट्रेट वायर से है बेटा, किससे रिलेटेड है? स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर। यस। स्ट्रेट वायर। हाँ जी, तो अब जो हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं स्ट्रेट वायर के बारे में। अब देखो, आपको ऑलरेडी पता है कि जब हम किसी वायर से करंट पास करें, चाहे वो स्ट्रेट हो, चाहे वो सॉलिनॉइड हो या सर्कुलर हो, तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही यही है कि अगर हम करंट पास करेंगे कंडक्टर से तो कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो प्रॉपरली स्ट्रेट वायर्स को रिलेट करता है। तो अब मैं आपको स्ट्रेट वायर से रिलेटेड एक चीज समझाता हूँ, जरा समझो। देखो क्या करते हैं हम ना एक कार्डबोर्ड ले लेते हैं। कार्डबोर्ड ले लिया, कार्डबोर्ड मतलब एक टफ हार्ड सरफेस ले लेते हैं। इस हार्ड सरफेस पे हम आयरन फिलिंग्स को फैला देते हैं। आयरन फिलिंग समझते हो, जब हम लकड़ी को छीलते हैं तो लकड़ी के स्मॉल स्मॉल पीसेस निकलते हैं ना,
बोलो, याद है? लकड़ी का बुरादा कहते हैं जिसे, बहुत ही स्मॉल स्मॉल बारीक पीस निकलते हैं ना। तो वैसे ही ना यस सर। आयरन, वैसे ही छोटे Yes. छोटे पीस बना लो आयरन के, तो उसे हम बोलेंगे आयरन फिलिंग्स। क्या कहेंगे? आयरन फिलिंग्स, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े। अब ये मान लो एक बोर्ड है, कार्डबोर्ड है या आपका गत्ता है कॉपी का, ये एक बोर्ड है। इस बोर्ड में होल करके ना एक स्ट्रेट वायर पास कर दो। क्या पास कर दो? इसके अंदर होल करके बेटा, क्या मैंने बोला? क्या पास कर दो? स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर। यस। अब इसमें करंट पास कर दो। स्ट्रेट वायर लगाने के बाद इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए पॉइंट और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं बी पॉइंट, और हम यहाँ से क्या पास कर देंगे? करंट। तो मैंने एक सेल लगा दिया, सेल लगाने से हमने इसमें करंट पास कर दिया। जैसे ही हमने करंट पास किया ना, तो आपको पता है जो ये ए और बी वायर है, इसमें करंट की डायरेक्शन क्या आएगी? मैं करंट की डायरेक्शन ऊपर को कर देता हूँ, ये इस तरह से कर देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये आ गई हमारी करंट की डायरेक्शन। तो करंट की डायरेक्शन अपवर्ड दिखा दी मैंने। तो ये वायर को के अंदर जो हमारी करंट है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, बी टू ए। तो जैसे ही इस वायर में करंट जाएगा ना, तो जो ये वायर है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। तो जब मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, तो जो ये आयरन फिलिंग्स है ना, ये अट्रैक्ट हो जाएंगे, इसकी चारों तरफ ऐसे गोल हो जाएंगी। अट्रैक्ट होके कैसी हो जाएंगे बेटा? कैसी हो जाएंगे अट्रैक्ट होके? ये ऐसी कैसी हमें दिखेंगे? अट्रैक्ट होके गोल हो जाएंगे और इस तरह से सर्कल बन जाएंगे इसके चारों तरफ, जिसे हम बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है? तो एक बार दोबारा सुनो, मैंने क्या बताया। मेरा जो मेन टारगेट है आज, ये है कि मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, कि अगर हमारे पास सीधी वायर हो, सीधी स्ट्रेट वायर, उसमें से अगर हम करंट पास करें तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो कैसी बनेगी, कैसी दिखेगी उसको अगर हम ड्रॉ करें? तो ये आपके सामने है। ये एक एक्सपेरिमेंट बताया मैंने कि आप एक कार्डबोर्ड लो या एक गत्ता लो, उस गत्ते के ऊपर आयरन के बहुत छोटे छोटे बारीक पीस, जैसे लकड़ी छिलने के टाइम पे लकड़ी के छोटे छोटे पीस नहीं होते, लकड़ी का बुरादा, उसको उस तरह के आयरन फिलिंग्स लो और उसको कार्डबोर्ड पे आप फैला दो। तो जब आप कार्डबोर्ड पे उसे फैला देंगे और उसके बाद एक वायर पास करेंगे और उस वायर से करंट पास करेंगे, तो जो हमारी स्ट्रेट वायर है, ये है हमारी स्ट्रेट वायर, ये जो वायर है हमारी, ये कौन सी वायर है? स्ट्रेट वायर, जिसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया ए बी। तो ये वायर जो है ना, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। अब जब ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी तो ये आयरन को अट्रैक्ट करेगी। तो जो भी आयरन हमने फैलाई थी आसपास में, वो आयरन इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी, चारों तरफ से अट्रैक्ट होंगी। तो चारों तरफ से अट्रैक्ट होंगी तो एक सर्कल जैसा कुछ बन जाएगा, यानी ये बन गया हमारा सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड। क्या आ गया हमारा? सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड। आपके सामने है कि सर्कल में आया, यानी मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर हो गई, कंसेंट्रिक सर्कल। ओके प्रभजोत, जरा बताइए मैंने क्या बताया बेटा, जरा मुझे बताइए क्या मैं समझा रहा हूँ। So that when we pass current through a हाँ straight wire, हाँ, the circular magnetic field forms यस। around it. हाँ, आपने बहुत ही इसको शॉर्ट में बता दिया, चलो, पर आपको समझ में आ गया। तो एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ मैंने क्या बताया। मैं एक एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूँ जिसमें हम स्ट्रेट कंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो स्ट्रेट कंडक्टर हमने ले लिया ए बी, उस कंडक्टर को हमने एक गत्ते में से, गत्ता ले लो, कोई कॉपी की जिल्द होती है ना, जिल्द वाला गत्ता, वो हार्ड होता है, उसके ऊपर आयरन फिलिंग डालो, उसमें छेद करके एक वायर डाल दो। तो वायर डालोगे तो और करंट पास करोगे तो आप देखोगे कि इस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड मतलब अट्रैक्ट करेगा। तो जो आयरन फिलिंग्स फैली हुई थी वो अट्रैक्ट हो जाएंगे और गोल गोल सर्कल बन जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट वायर? तो क्या आंसर लिखोगे? क्या लिखोगे? सर्कुलर। Circular सर्कुलर और magnetic कंसेंट्रिक। field. हाँ, सर्कुलर या फिर कंसेंट्रिक सर्कल्स। क्या लिखोगे? सर्कुलर या फिर बेटा कंसेंट्रिक। Concentric circle. यस, मतलब सर्कल के अंदर सर्कल है तो उसे हम बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कुलर। तो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। चलो अब हम पढ़ते हैं इसको और समझते हैं। देखो जी, अब जरा ध्यान से देखो। अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, यानी ये जो सीधी वाली वायर है ना, इसे स्ट्रेट कंडक्टर कहते हैं, हैज मैग्नेटिक फील्ड इन फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो आ गया समझ में? ये जो सर्कल बने हुए हैं, अब आपको ये समझ में आ गया।
around it, yes. Magnetic field of current carrying straight conductor can be shown by magnetic field lines. ये हमने जो लाइंस दिखाई हैं गोल गोल, यहाँ पे भी जो हमने लाइंस दिखाई हैं गोल गोल, इसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं, सर्कुलर नेचर की. The direction of magnetic field through the current carrying conductor depend on the direction of current flow. अब जो ये लास्ट लाइन है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये हमारी सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनी है, इसकी अगर हम डायरेक्शन निकालना चाहें तो जो डायरेक्शन है उसके लिए एक रूल है, और वो किस पे डिपेंड करता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट. तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे इस डायग्राम ए में, अगर मैं इसे डायग्राम ए बोल दूं और इसे मैं डायग्राम बी बोल दूं, तो मुझे बताओ इस वायर में करंट की डायरेक्शन ऊपर से नीचे है या नीचे से ऊपर है, ये बताओ कहाँ है इसमें यहाँ पे करंट की नीचे से ऊपर. यस. और यहाँ पे इस वायर में ऊपर से नीचे. नीचे. तो जब करंट की डायरेक्शन ऊपर से नीचे हो या नीचे से ऊपर हो, तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो सर्कुलर, बट इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. देखो यहाँ पे डायरेक्शन कैसी दिखाई है हमने, एंटी क्लॉकवाइज. अगर आप ध्यान से देखो सर्कुलर की डायरेक्शन बनी हुई है ना, तो ये कैसी दिखाई है, एंटी क्लॉकवाइज. यहाँ पे हमने कैसे दिखाई है यहाँ पे, देखो अगर क्लॉकवाइज. अब मैंने आपको यही समझाना है कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्लॉकवाइज आएगा या एंटी क्लॉकवाइज आएगा. तो अब यहाँ पे हमारा एक टॉपिक बनता है, टॉपिक का नाम बनेगा कि हमने स्ट्रेट कंडक्टर से देख तो लिया कि मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, सर्कुलर बनेगी. अब जो ये सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनी है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. क्योंकि जब भी कोई चीज सर्कल में हो तो हम डायरेक्शन के लिए दो ही चीज करते हैं, या तो क्लॉकवाइज सर्कल बन रहा होगा या एंटी क्लॉकवाइज. तो अब वो हमने डायरेक्शन देखना है. तो उस डायरेक्शन के लिए एक रूल होता है, इस रूल का नाम है राइट हैंड थंब रूल कहते हैं. और इस रूल का एक और नाम है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल. मतलब इसको स्क्रू कसने वाले रूल से कंपेयर करते हैं. जब हम पेचकस से स्क्रू को कसते हैं या खोलते हैं तो उसी रूल से इसको कंपेयर कर देते हैं. तो मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल का दूसरा नाम क्या है, राइट हैंड थंब रूल. अब देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बनाई है बहुत बड़ी. अब मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि ये राइट हैंड थंब रूल क्या है, इसका यूज कैसे होता है, अब इसको समझो. तो मैं यहीं पे नोट लिखता हूँ. नोट में ये लिखूंगा कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड बनी है, तो इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम एक रूल लगाएंगे. दैट रूल इज कॉल्ड राइट हैंड थंब रूल, ऑल्सो कॉल्ड कॉर्क स्क्रू रूल. यस. अब मैं यहाँ पे नोट पे लिखता हूँ राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल इज used to detect the direction of magnetic field in straight. ये ST का मतलब शॉर्ट में स्ट्रेट लिखा, आप पूरा लिखना जब पेपर में लिखोगे, इन स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स. हाँ जी. तो मैंने यहाँ पे ये बताया कि जो हमने ये मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर बनाई है, इसकी अगर हम डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो डायरेक्शन के लिए हमें एक रूल सीखना पड़ेगा. उस रूल का नाम है राइट हैंड थंब रूल, और क्या नाम है, कॉर्क स्क्रू रूल, और पूरा नाम है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल. तो इसका फेमस नेम है राइट हैंड थंब रूल, बस आप इसे याद रखें, राइट हैंड थंब रूल. अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है अभी समझाता हूं. देखो, तो राइट हैंड थंब रूल इज यूज्ड टू डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की, इसकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए हम रूल यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल. अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, देखो जी, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है समझना जरा ध्यान से. कहता है लेट द करंट कैरिंग कंडक्टर बी सस्पेंडेड वर्टिकली. मतलब एक ये वायर है और वायर में करंट, आपकी वायर वर्टिकल है ना, जैसे ये वायर हाथ में पकड़ी है ना, वर्टिकल है. और जैसे ये वाली डायग्राम देखो, यहाँ पे भी आपको करंट डायग्राम दिख रही है वायर की, वायर बिल्कुल सीधी ड्रॉ की है ना, इसे वर्टिकल कहते हैं. आप समझना जरा. एंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, है ना. यहाँ पे कह रहा है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. साउथ टू नॉर्थ कैसे, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शंस आपको दिखा दूं तो जरा समझना जरा ध्यान से. ऐसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. तो जो मैंने यहाँ थ्योरी दी है, इस थ्योरी के हिसाब से क्या कह रहा है कि लेट अ करंट कैरिंग कंडक्टर बी सस्पेंडेड वर्टिकली. वर्टिकली मतलब ये नॉर्थ से साउथ सीधा, वर्टिकली मतलब सीधा, अगर नॉर्थ साउथ को ना भी ध्यान दो तो सीधा. द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग
फ्रॉम द नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ, यानी जो करंट है वो नीचे से ऊपर जा रहा है। यही बात बनी ना, कह रहा है कि ये वायर है, मान लीजिए ये वायर है, तो करंट की डायरेक्शन इसने दे दी है नीचे से ऊपर, साउथ टू नॉर्थ। बेटा समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ डायरेक्शन बना के? बोलो Yes, बच्चों। sir. Yes, sir. अच्छा, इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी एंटी क्लॉकवाइज। अब ये कैसे इसने बोला एंटी क्लॉकवाइज, अब यही हमने समझना है। तो देखो, इफ द करंट फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्लॉकवाइज, यानी उल्टा। पहले हमने बात की फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो पहले हम यही समझ लेते हैं अभी साउथ टू नॉर्थ में क्या होगा, फिर दूसरा क्या होगा। ठीक है जी। सो देखो, अब ये मान लो वायर है, अब जरा मेरा कर्सर देखना कहाँ पे है। मान लीजिए ये वायर है, ठीक है। अब पहले मैं ना एक बार आपको डेफिनेशन बताता हूँ, सुनो ध्यान से। राइट हैंड थंब रूल कहता है कि मान लीजिए आपका जो राइट हैंड थंब है ना, वो करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो देखो, इसका थंब करंट की डायरेक्शन में है, जैसे करंट नीचे से ऊपर जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, आप इस डायग्राम को देखिए खासकर, तो ये रही करंट की डायरेक्शन नीचे से ऊपर। तो ये रूल कहता है कि आप अपना राइट हैंड थंब करंट की डायरेक्शन में रखिए, तो करंट ऊपर जा रहा है तो थंब ऊपर कर लो। और अपने फिंगर की फोल्डिंग देखिए कैसी आ रही है। तो आपकी जो फिंगर की फोल्डिंग है वो एंटी क्लॉकवाइज आ रही है या क्लॉकवाइज आ रही है, बेटा बताइए कैसी आ रही है फिंगर की फोल्डिंग? जो फिंगर की फोल्डिंग है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देंगे। तो थंब को करंट की डायरेक्शन में रखना है, राइट हैंड थंब। तो फिंगर की जो फोल्डिंग है, राइट हैंड थंब, बेटा ध्यान रखना, राइट हैंड, इट इज राइट हैंड नॉट लेफ्ट हैंड। तो राइट हैंड का जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स है, बताओ बेटा कैसे आ रहा है कर्लिंग ऑफ फिंगर्स? देखो यहाँ पे एरो भी बनी हुई है, कैसी आ रही है कर्लिंग ऑफ फिंगर्स या फोल्डिंग, कैसे आ रही है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? देखो डायरेक्शन देख के बताओ। Anti-clockwise. इट इज एंटी क्लॉकवाइज। अब समझ में आया कि एंटी क्लॉकवाइज क्यों बोला? कह रहा है कि अगर आपकी वायर में करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, साउथ नॉर्थ, तो जब आप रूल लगाओगे, लगाओ बेटा अपना राइट हैंड थंब रूल। आप अपना पेन ना ऊपर को कर लो, पेन की जो नोक है, निब है, ऊपर को कर लो, अपना थंब ऊपर को रखो, और देखो फोल्डिंग कैसे आ रही है आपकी हाथों की। आपकी हाथों की फोल्डिंग कैसे आ रही है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? कैसी आ रही है बच्चों? Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। अब आप लोग अपना पेन ना नीचे कर लो, नीचे कर लो, यानी पेन की जो टिप है या निब है उसको नीचे कर लो, तो आपका थंब नीचे हो जाएगा। अब थंब अपना नीचे कर लो, हाथ को रोटेट करके ना थंब नीचे कर लो। तो थंब नीचे करोगे तो फोल्डिंग कैसे आ रही है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? बताओ। Clockwise. क्लॉकवाइज। तो Clockwise. अभी आपको समझ में आ गया। तो इस डायग्राम के हिसाब से आपने लगाना है। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? राइट हैंड थंब रूल कहता है कि अपना थंब करंट की डायरेक्शन में रखिए। अगर करंट ऊपर जा रहा है तो थंब ऊपर रख लीजिए, और अगर करंट नीचे जा रहा है तो थंब को नीचे कर लीजिए। और अपनी फिंगर्स की फोल्डिंग देखिए कैसे आ रही है, कि अगर आपकी फिंगर की फोल्डिंग क्लॉकवाइज आ रही है या एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर नीचे से ऊपर जा रहा है ना तो एंटी क्लॉकवाइज, और उल्टा हो रहा है तो क्लॉकवाइज। जैसे आप ये वाली डायग्राम देखो, ये वाली डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को, केस ए। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या है बेटा, नीचे से ऊपर। लगाओ अपना थंब इस पे, इस डायग्राम पे जहां पे मेरा कर्सर है, राइट हैंड थंब, ठीक है। पेन वगैरह छोड़ दो, अपने लेफ्ट हैंड में पेन पकड़ लो, या इस डायग्राम को देखो। तो अपना थंब आपने क्लॉकवाइज कर लिया, सॉरी क्लॉकवाइज कह रहा हूं, ऊपर को कर लिया ए डायग्राम में। अब Yes. अपनी फिंगर्स फोल्ड करो, तो फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज दे रही है डायरेक्शन, कैसा दे रही है, एंटी क्लॉकवाइज। Anti-clockwise. तो चेक करो यहाँ पे डायरेक्शन कैसी Anti-clockwise. आ रही है। यहाँ पे भी डायरेक्शन हमने कैसी बनाई है, एंटी क्लॉकवाइज ही बनाई है ना, एंटी क्लॉकवाइज बनाई है। Yes, sir. अच्छा, अब करंट को उल्टा कर लो। अब करंट ऊपर से नीचे जा रहा है, तो आप अपना थंब नीचे कर लो ऊपर की जगह, मतलब अपनी बाजू को नीचे को कर लो। तो नीचे को करोगे तो थंब नीचे आ गया। अब जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मतलब आपकी जो फोल्डिंग ऑफ फिंगर है, वो कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है बेटा? Clockwise. इट इज Clockwise. क्लॉकवाइज। यस, सो आई होप यू गॉट इट। सो अब हम इस डायग्राम को ध्यान में रख के ये सारा करेंगे। तो अब कोई अगर आपसे ये पूछे कि डिफाइन राइट हैंड थंब रूल, तो आप क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, थंब शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड फोल्डिंग ऑफ फिंगर्स, फोल्डिंग को रैपिंग कहते हैं, रैपिंग ऑफ फिंगर्स, ठीक है, या रैपिंग ऑफ अदर फिंगर्स या हैंड, ऐसे बोल दो, इज विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन कहाँ है बेटा, देखो कहाँ है, ऊपर को है, ऊपर को है ना, ये Yes. ऊपर को है। तो आपकी जो फोल्डिंग Yes, ऑफ sir. फिंगर्स कौन सी डायरेक्शन में आ रही है, कौन सी डायरेक्शन में आ रही है, ये सेम डायग्राम ही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन दिखाई है हमने, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये डायग्राम थोड़ी छोटी थी, तो मैंने यहाँ पे एक बड़ी डायग्राम बना दी, यानी यही वाली डायग्राम यहाँ बना दी, कि हमने थंब को
करंट की डायरेक्शन में रखना और अपनी फिंगर्स फोल्ड करनी है, तो फोल्ड करेंगे तो डायरेक्शन आ जाएगी। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज, अगर उल्टा हो जाए तो ये थंब नीचे हो जाएगा और हमारी जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ चल जाएगी। तो आपको ये चीज हम अच्छे से समझ में आ गई। तो ये था हमारा राइट हैंड थंब रूल। तो अब आपके पेपर में आ जाएगी डिफाइन राइट हैंड थंब रूल। तो आप लिखिए, यहां से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपल लिखिए अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल अरेंज राइट हैंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। बस इस डायग्राम को देख के अपने आप लिख लो, अरेंज राइट हैंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फोल्डिंग ऑफ फिंगर्स, direction of folding of fingers may be clockwise or anti-clockwise will give you the direction of magnetic field। फिर से सुनो, according to right hand thumb rule, right hand thumb should be in the direction of current and folding of fingers will give the direction of magnetic field। तो मेरी ये ऑडियो सुन के 2-3 बार बाद में आप लिख लेना, ठीक है, जब मैं वीडियो भेजूंगा। आगे चलते हैं। अब जो हमने ये पूरी डायग्राम बनाई, ये पूरी डायग्राम, तो ये देखो यहाँ पे करंट ऊपर से नीचे जा रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पे सर्कल बनाए हैं, जैसे पास का सर्कल, दूर का सर्कल, दूर का सर्कल। तो आप अगर इसे ध्यान से देखें इस तरह से कि मान लीजिए ये वायर है, मान लीजिए ये वायर है, ध्यान से समझना, और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं, हम और डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं और डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं। तो क्या हुआ, जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक इफेक्ट है ना कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ा, फिर और डिस्टेंस बढ़ा, फिर और डिस्टेंस बढ़ा। तो आपको पता है ना, अगर हम मैग्नेट के पास में रहें, जैसे आपने देखा होगा मैग्नेट को पास में रखें, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैग्नेट को पास में रखें तो रिपल्शन ज्यादा होती है। जैसे आप इसको दूर कर दोगे एक दूसरे से, तो दूर करोगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, ये बताओ तो। क्या होता है दूर डिस्टेंस बढ़ने कम से? हो जाएगा। कम हो जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि जो मेटल मैग्नेट के पास में होंगी, वायर के पास में होंगी, वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट दिखेगा। जैसे मान लो ये सर्कल ए है, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड ए है, लेट अस से ये मैग्नेटिक फील्ड ए, मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड सी। तो कौन से में कम होगा सबसे कम इफेक्ट, बताओ, ए में या सी में? सी में कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने के साथ मैग्नेटिक इफेक्ट कम हो जाता है। यस, वेरी नाइस। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम अब यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय स्ट्रेट कंडक्टर। क्या है टॉपिक का नाम? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड produced by straight current carrying conductor, straight current carrying वायर या फिर कंडक्टर। तो बस ये बड़ा आसान टॉपिक है, कुछ भी नहीं है, मैंने समझा दिया। देखो, द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक करंट। ये याद रखना कि अगर हम करंट बढ़ा दें, है ना, क्योंकि करंट पे ही डिपेंड कर रहा है, तो अगर हमारा करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर हम करंट बढ़ा दें ना, ये सारी आर्टिफिशियल मैग्नेट हुई, क्योंकि करंट पास करके मैग्नेट बन रहे हैं, तो इन्हें आर्टिफिशियल मैग्नेट भी कह देते हैं। और अगर हम करंट को कम कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। नंबर 2, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डिस्टेंस। लो जी, जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ेगा, यानी सर्कल से दूर जाओगे, आपका मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, और वाइस वर्सा। The size of concentric circle of magnetic field lines increases with distance from the conductor, which shows magnetic field decreases। यानी जैसे जैसे सर्कल बड़े होंगे, जैसे ये सर्कल छोटा है, ये पहले वाला सर्कल छोटा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। जो लास्ट वाला सर्कल है, ये लास्ट वाला सर्कल दूर है ना, तो सर्कल भी बड़ा हो गया। तो अगर सर्कल, लास्ट वाले सर्कल को देखो तो यहाँ तक इफेक्ट कम आएगा। जैसे ये मैग्नेट है, मैग्नेट को आप दूर ले जाओ तो इफेक्ट कम होएगा, पास में ज्यादा होगा। यानी सर्कल ए के पास अट्रैक्शन रिपल्शन ज्यादा फील होगी, मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा मिलेगा। सर्कल सी पे बहुत कम मिलेगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस ज्यादा है। तो डिस्टेंस ज्यादा होने से यहाँ पे हमें मैग्नेटिक इफेक्ट कम दिखेगा। तो ये चीज है, ये हमें पता ही था। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल। तो ये तो पैरेलल है ही है। आप देखो जरा ध्यान से, ये हम जब ड्रॉ करते हैं तो पैरेलल होते हैं। और नंबर नेक्स्ट की, ये कट भी नहीं करते, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, दैट इज क्लियर। नो टू फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर। तो यहाँ पे भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हमें पता है कि भाई क्रॉस नहीं करते, हमें इसका रीजन भी पता है प्रॉपरली। तो हम इसको अगर सम अप करें तो हमने ये पढ़ा कि जो सर्कुलर कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी सर्कुलर कंडक्टर कह रहा हूं, जो हमारी स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कुलर होती है। और जैसे जैसे हम कंडक्टर से दूर जाएंगे, सर्कल बड़े होते जाएंगे
और मैग्नेटिक इफेक्ट कम हो जाएगा। ये चीजें हमने पढ़ी, विच वाज इजी। लो जी अब आ जाओ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अब हमारे पास क्या क्वेश्चंस हैं। सो देखो जी, क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। तो मान लीजिए पेपर में ये क्वेश्चन आ गया भाई ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट, तो आप कैसे करेंगे? आप बार मैग्नेट ड्रॉ करेंगे, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना, बार मैग्नेट ड्रॉ करेंगे, दो लाइनें ऐसे बना देना, ठीक है, दो लाइन ऐसे बना देना जो आपस में कट ना करें, इस चीज का ध्यान रखें, आपस में कट ना करें, ऐसे बना देना और दो लाइनें ऐसे बना देना बस। उसके बाद डायरेक्शन दे देना, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, टूवर्ड साउथ, और ये बाहर निकल रही हैं ऐसे, बस हो गया। गॉट इट ना? क्वेश्चन 1 का आंसर बोलो बच्चों, गॉट इट? तो पेपर में Yes, sir. क्वेश्चन आ जाए ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट, तो आप इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। लो जी ये बड़ी आसान है, लिस्ट द प्रॉपर्टीज, यानी जो आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई है इसकी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 1, स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल एंड इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। नंबर 2 प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एट देयर पोल्स। आप अगर देखो ना पोल्स पे तो मैग्नेटिक फील्ड कंसंट्रेटेड है, सो मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एट देयर पोल्स एज कंपेयर टू अदर साइड। थर्ड प्रॉपर्टी, दे डू नॉट इंटरसेक्ट। तो पेपर में अगर आ जाए ना प्रॉपर्टीज बताओ तो 3 प्रॉपर्टी लिखो। पहली प्रॉपर्टी ए, दे मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल, ये आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट। फिर कंटिन्यूटी में लिख दोगे इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। सेकंड प्रॉपर्टी, जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है ये कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है? स्ट्रॉन्ग एट पोल्स, स्ट्रॉन्ग एट पोल्स बिकॉज लाइन्स आर क्राउडेड। एंड थर्ड प्रॉपर्टी क्या है बेटा? क्या बताई थर्ड प्रॉपर्टी बेटे? क्या बताई? फील्ड लाइंस They do कैन not नॉट intersect. इंटरसेक्ट ईच अदर। यस, टू फील्ड लाइंस cannot intersect Intersect each other. ईच अदर। यस, तो याद हो गई ना, हमें साथ के साथ याद भी होगी। तो आपको शॉर्टकट भी बता दिया लिखने का, मैंने शॉर्ट में लिखा, आप प्रॉपर लिखना क्योंकि मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ये सोल्यूशन 1, सोल्यूशन 2, सोल्यूशन 3 मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है, हम कर चुके हैं। Why don't two magnetic field line of forces intersect each other? क्यों नहीं इंटरसेक्ट करते? क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट कर लेंगे तो बेटा कितनी डायरेक्शन So there will बनेगी? be two मान लो directions. कट कर लिया इन्होंने, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने कट कर लिया, तो कितनी डायरेक्शंस बनेगी? दो बनेगी। Two directions. एक ही Two, ऑब्जेक्ट which की is दो not डायरेक्शन possible पॉसिबल with है? one It is object. not possible नॉट for one पॉसिबल। तो object. ठीक है, पेपर में ऐसे ही लिखेंगे कि इफ दे डू सो, तो एट द पॉइंट ऑफ कटिंग दे विल गिव टू डायरेक्शंस व्हिच इज नॉट पॉसिबल। बस इतना लिखना है कि एक ही चीज की दो डायरेक्शन नॉट पॉसिबल, सो हेंस दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इसके साथ हमारा आज का लेक्चर बेटा खत्म होता है। तो एंड करने से पहले एक बार हम दोबारा राइट हैंड थंब रूल रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद एक बच्चे से सुनेंगे, फिर फ्री करेंगे। सो राइट हैंड थंब रूल कहता है अरेंज थंब in the direction of current and folding of fingers will give the direction of magnetic field। बस एक बार दोबारा सुनो। according to right hand thumb rule, arrange right hand thumb, जो ये है ना हमारा right hand thumb, arrange right hand thumb, एक मिनट स्पेल गलत हो गए, राइट हैंड, ये याद रखना राइट हैंड है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल अरेंज राइट हैंड थंब, और ये है हमारा फोल्डिंग ऑफ फिंगर्स। लो जी डेफिनेशन बहुत ही आसान बन गई। सो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, अरेंज राइट हैंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट and folding of fingers will give the direction of magnetic field produce। चलो अमन आप बताओ राइट हैंड थंब रूल की डेफिनेशन। What is right hand thumb rule says, Aman? Sir, it says that we have to arrange our right hand thumb in the direction of the current, and then the wrapping of the fingers will show the direction of the Yes, magnetic fields. very good। रैपिंग बोलिए या फोल्डिंग बोलिए, एक ही बात है, फोल्डिंग ऑफ फिंगर्स और रैपिंग ऑफ फिंगर्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो एक बार लास्ट टाइम प्रभजोत आप भी बोलो, व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल से? According to right hand thumb rule, right hand thumb should be in the direction of current and folding of fingers will give the direction of magnetic field. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो बच्चों, जो आज हमने किया है उसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन बन सकता है स्ट्रेट कंडक्टर
कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, तो इसका आंसर आएगा सर्कुलर, इन कंसेंट्रिक सर्कल। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि अगर हम सर्कल से दूर जाएं तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी या ज्यादा होगी, तो आंसर है ज्यादा, कम हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा मैग्नेटिक इफेक्ट का कम हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ कैन वी डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका आंसर है बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। चौथा क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल, स्टेट राइट हैंड थंब रूल। तो आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है बेटा, आप सिंपली बनाएंगे। तो बहुत बढ़िया बेटा, आज आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा। अब आप लोग इसे अच्छे से रिवाइज कीजिए और अपनी कॉपी में इसके लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही, अब आपने प्रैक्टिस करनी है।